जय हिंद मेरे साथियों, मैं उदय चौहान नारीपुर 2.0 में आपका फिर से स्वागत करता हूं। और जितने लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ नीचे जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की घंटी जरूर दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली जितनी सारी मेरी वीडियो है आपके पास जल्दी से जल्द पहुंच सके और आपके पास पहुंचने के बाद आप और लोगों तक पहुंचाए, ताकि जितने सारे मेरे प्रॉब्लम है आप और अन्य लोगों को बहुत आसानी से, क्योंकि मैथ जो मैं बेसिक सिखा रहा हूँ, बेसिक से लेके हाई तक जाएंगे और जो भी हम छोटी छोटी चीजें सीखना है हम सब चीजों को सीखते हुए आगे तक बढ़ेंगे। तो प्लीज अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को नहीं देखा है, तो अगर पीछे की वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर जितनी सारी मेरी वीडियो है आप उनको बेसिक से सीख सकते हैं, क्योंकि रेशियो ही पूरे मैथ का एक कहा जाता है ना कि बैकबोन होता है, जो हमारे शरीर का बैकबोन होता है उसी बैकबोन की तरह हमारा क्या होता है, ये रेशियो होता है। तो पूरे मैथ का बैकबोन मेरा रेशियो होता है। तो अगर रेशियो को अच्छी तरह हम समझ लेंगे तो हम आने वाले जितने भी सारे प्रॉब्लम है, जितने सारे चैप्टर है, उन सभी को रेशियो की तरह क्या कर लेंगे, आसानी से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ज्यादा बात ना करते हुए आइए अब चलते अपने प्रॉब्लम पे। तो जैसा कि मैं व्हाइट बोर्ड पर मेरा क्वेश्चन लिखा जा चुका है, यदि ए बी का 3/7 भाग, बी सी का 2/3 भाग, सी डी का 1/2 भाग हो तो ए रेशियो डी का हमको क्या बताना है, मान बताना है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो एक बार देखने के बाद मुझे 100% पता है कि आप इस तरह के प्रॉब्लम को 2 सेकंड के अंदर क्या कर लेंगे, लगा लेंगे। ठीक है, तो इसको एक बार आसानी से सीख लेते हैं कि इस चैप्टर को, इस चैप्टर के जितने सारे प्रॉब्लम है तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम आसानी से कैसे लगाएं। तो ज्यादा बात ना करते हुए आइए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि पहला क्वेश्चन मेरे सामने लिखा हुआ है, यदि ए बी का 3/7 भाग, मतलब कि ए का जो हमारा हिस्सा है वह बी का 3/7। कहने का मतलब ये है कि अगर ए और बी को मैं रख देता हूं तो दिया है कि ए जो है बी का 3/7, बी का, तो बी का मतलब कि अगर बी के मान को अगर 1 मानता हूं तो ए का हिस्सा हो जाएगा बी का, यानी कि 1 का 3/7, यानी कि का मतलब होता है गुणा, तो 1 का 3/7, तो इसको रख सकते हैं 3 × 3 और नीचे के साथ, यानी इसको लिख सकते हैं 3/7। अब यहां से रेशियो इसका, ए रेशियो बी का अगर इस तरह का रेशियो हमको निकालना होता है तो क्या कर देंगे, यहां से 7 को हटाने के लिए 7 से मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे और 7 से मल्टीप्लाई उस साइड भी कर देंगे। तो 7 से 7 मेरा कैंसिल, 3 और 7 1 7, तो रेशियो निकल के आ गई 3/7। तो इतना झंझट करने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ बस सवाल को देखेंगे और ए रेशियो बी का मान आसानी से क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। जैसा कि दिया है कि ए बी का 3/7, एक चीज बस ध्यान देना आप लोग, जिसके साथ का जुड़ा होती है, ठीक है, जैसे बी का, तो किसके साथ का जुड़ा है, बी के साथ, तो जिसके साथ का जुड़ा होता है उसकी वैल्यू जो होती है वो मेरे नीचे को होती है, बिना सोचे समझे। मतलब बी के साथ का जुड़ा है तो बी की वैल्यू नीचे की, मतलब कि जिसके साथ का जुड़ा होता है उसकी वैल्यू हो जाती है नीचे की। मतलब कि ए बी का, तो बी के साथ का जुड़ा है तो बी का मान नीचे का और ऊपर का मान उसके पहले वाले का। जैसा कि लिख सकते हैं कि ए रेशियो बी में बी के साथ का जुड़ा है तो बी का, तो बी का मान हो गया 7 और ऊपर की वैल्यू यानी कि ए का मान हो गया 3। अब ये सोच रहे हैं कैसे हो गया, तो मैं यहाँ पर एक तरीका बता दिया हूं। और दूसरा कंडीशन यहाँ से हम ऐसे भी जान सकते हैं कि ए बी का 3/7, अगर मैं बी की वैल्यू को अगर 7 मान लेता हूं, बी की वैल्यू कितना मान लेते हैं, 7, तो बी की वैल्यू 7, तो ए जो है बी का 3/7, यानी कि ए जो है बी का 3/7, तो ए बी का, तो बी की वैल्यू 7, का मतलब गुणा 3/7, 7 से 7 कैंसिल, यानी कि मेरी वैल्यू आ गई
3, तो उतना झंझट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ए बी का, तो बी के साथ का जो, तो बी की वैल्यू नीचे की, ऊपर की वैल्यू ए की, तो ए रेशियो बी निकल के आ गया 3:7। आगे बी रेशियो सी के लिए किसके साथ का जुड़ा है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सी के साथ का जुड़ा है, तो सी की वैल्यू नीचे की, ऊपर की वैल्यू बी की। इसके बाद सी और डी में, तो सी रेशियो डी में किसके साथ का जुड़ा, डी का, तो डी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू 1, यानी कि अब यहाँ पर रेशियो ए बी बी सी सी डी का मान कितना आ गया, 3 7 2 3 1 और 2, यानी कि ए बी की वैल्यू 3 7, बी सी की वैल्यू 2 3 और सी डी की वैल्यू 1:2। अब यहाँ पर रेशियो जितने लोग अगर मेरी पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज जाकर ए बी बी सी सी डी का अगर अनुपात दिया हो तो कैसे निकालते हैं, अगर जो लोग नहीं देखे हैं मेरी पिछली वीडियो में जाके देख लें। और जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए बता दूं कि अगर इस तरह का रेशियो आपस में दिया हो और उसकी वैल्यू निकालना हो तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जितने सारे रेशियो को सामने रख देते हैं, जैसे ए बी का मान 3:7, बी सी का मान 2:3, सी डी का मान 1:2, यानी कि यहाँ पर ए बी बी सी सी डी, ए रेशियो बी 3:7, बी रेशियो सी 2:3, सी रेशियो डी 1:2, और हमको बताना है ए रेशियो डी का मान। तो ए रेशियो डी का मान के लिए क्या करें कि जो क्लास में वैल्यू कट उसको कटा दीजिए, तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो कितना इधर बचा 1, इधर क्या बचा 7, तो ए रेशियो डी की वैल्यू आ गई 1:7। अगर जिसको नहीं समझ आ रहा है कि ये कैसे किया गया है तो एक बार प्लीज इसको मैं फिर यहाँ पर विस्तार से बता रहा हूँ कि जो 1:7 मेरा कैसे आया। तो कैसे आप देख लेते हैं कि अगर ए बी बी सी और सी डी आपस में दिया हुआ है तो इधर का मल्टीप्लाई करते हैं तो ए की वैल्यू आती है, यानी कि शुरुआती आता है, अब बाद का जितनी सारे वैल्यू इसका गुणा करते हैं तो लास्ट की वैल्यू आती है। तो 3 1 कम 3 गुना के 6, यानी कि इधर की अगर गुणा किए तो कितना आ गया 6, उधर का गुणा किए तो 3 गुना के 6 और 6 7 42, 6 से कटा देंगे, 6 1 कम 6 और 6 7 42, जैसा कि मेरा वैल्यू निकल के आ गया 1:7। और यहाँ पे मैं ऑलरेडी क्या किया हूँ कि जो वैल्यू कट रही है, यानी कि इतना गुणा करके काटने से अच्छा है कि हम उस वैल्यू को पहले ही जो कट रहा है उसको काट देंगे। तो 3 से 3 कट गया, 2 से 2 कट गया, बच गया इधर लेफ्ट में 1 और राइट में बच गया 7, तो इधर का सारा वैल्यू 1 बचा है तो बस 1, और इधर की वैल्यू 7, तो 1:7 किसका मान आ गया, ए रेशियो डी का, और ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, अब आइए सेम उसी तरह का एक दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर जिन लोगों ने मेरे पिछले के जो वीडियो को आप लोग देख के अगर समझ गए तो इस वीडियो को आप चाहेंगे तो 5 सेकंड के अंदर आसानी से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो जैसा कि हम इसको फिर से लगाते हैं, पहले ए बी का मान निकाल लेते हैं, ए रेशियो बी का, तो ए बी का, तो बी के साथ का जुड़ा, तो बी की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 2, बी सी में बी सी का, तो सी के साथ का जुड़ा, तो सी की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 3, सी डी का, सी और डी में डी का, तो डी के साथ का जुड़ा, तो डी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू हो गई 2, रेशियो निकल के आ गया 2:3। सी डी का, ए बी का मान, ए रेशियो बी 2:5, बी रेशियो सी 3:4 और सी रेशियो डी आ गया 2:3। और हमको मान बताना यहाँ पर ए बी सी और डी का, तो यहाँ पर इस वैल्यू को लिख लेते हैं, ए रेशियो बी कितना है 2:5, बी रेशियो सी 3:4, सी रेशियो डी 2:3, और हमको मान बताना है ए बी सी और डी का। तो ए बी सी और डी के लिए क्या करेंगे कि 3 ए बी सी अगर 3 वैल्यू है तो 3 वैल्यू का लेकर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 2 से शुरू करेंगे, 2 के साथ 3 वैल्यू ले लेंगे, तो 2 के 6 और 6 दूना के 12।
अब 2 को छोड़ देंगे, 2 को छोड़ने के बाद फिर 2 वैल्यू 3 वैल्यू, 2 वैल्यू नीचे की और 1 वैल्यू ऊपर का, 3 गुना के 6 और 6 5 30। फिर 3 वैल्यू फिर लेंगे तो 3 को लिए तो अब 3 को छोड़ देंगे, अब 2 को लेंगे और इस इधर का 2 वैल्यू इधर का 1 वैल्यू, तो 5 चौक को 20 और 20 गुना के 2 5 10 और 10 चौक हो गया 40। ठीक है, अब 2 को छोड़ देंगे, फिर 3 वैल्यू लेंगे तो 3 वैल्यू फिर लेंगे तो 3 वैल्यू हो गई 5 4 3, तो 5 चौक को 20 और 20 3 60। अब ये रेशियो हमारा कितना किसका आ गया, A रेशियो B रेशियो C रेशियो D, यानी कि अगर A B C 3 वैल्यू है तो 3 वैल्यू का ले लेके क्या कर देंगे गुणा, तो 2 3 6 गुना के 12, फिर 2 को छोड़ देंगे, 3 गुना 6 5 30, फिर 3 को छोड़ देंगे, 2 5 10 चौक को 40, फिर 2 को छोड़ देंगे, 5 चौक को 20 3 60। अब इसमें से इस रेशियो, क्योंकि रेशियो जब होता है जो किसी वैल्यू का सबसे छोटा मान होता है, ठीक है, तो इसको रखने के लिए हम किस वैल्यू से कटा देंगे, तो 2 से कटा के देख लेते हैं, 2 छके 2 से कटा। ठीक है, तो कैमरे में जैसा कि आप लोगों को दिखाई नहीं देता है, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा इसको मान को आगे निकाल देता हूं। यहाँ पे दिया है A B C D, A का मान 12, B का मान 30, C का मान 40 और D का मान 60। अब इसको कटा के सबसे छोटा कर देते हैं, 2 छके 12, 2 से 30 जाएगा 15 बार में, 2 से 40 जाएगा 20 बार में, और 2 से 60 जाएगा कितना बार में 30 बार में। कुछ कट रहा है, नहीं कटेगा। ठीक है, क्योंकि ये मेरा एक अभाज्य संख्या आ गई, और जब कोई भी अगर वैल्यू में रेशियो में अगर कोई भी एक अभाज्य संख्या आ जाती है तो रेशियो को उससे छोटा नहीं कर सकते हैं। तो A B C और D का रेशियो निकल के आ गया 6 रेशियो 12 रेशियो 20 रेशियो 30, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मेरे व्हाइट बोर्ड पर जो लिखा जा चुका है आप लोग देख रहे हैं, A रेशियो B रेशियो C का मान 2 रेशियो 3 रेशियो 5, मतलब कि A की वैल्यू अगर 2 है तो B की वैल्यू 3 और C की वैल्यू 5। C रेशियो D रेशियो E में अगर C की वैल्यू 4, D की वैल्यू 1 तो E की वैल्यू होगी 7। तो हमको निकालना है A B C D और E का मान। तो यहाँ पर ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए इस प्रॉब्लम को हम जस्ट सेकेंडों में कैसे लगाएंगे देख लेते हैं। जैसा कि A B C में A B C का 2 3 5, तो C की वैल्यू कितना दिया है 5, और दूसरे वैल्यू नीचे में C D E में C की वैल्यू कितना दिया है 4। अब दोनों C तो दोनों में सेम है, तो C और C दोनों में सेम होने के कारण तो मान को भी तो हमको सेम करना पड़ेगा। जैसा कि इसमें C का मान दे रहा है 5 और इसमें C का मान दे रहा है 4, जबकि दोनों अगर C है तो C के मान में कोई डिफरेंट नहीं होना चाहिए। तो C का मान यहाँ पे C D E में C का मान और A B C में C का मान बराबर करने के लिए एक कोई ऐसी संख्या ले लेते हैं कि जिसमें 4 और 5 का मान क्या आ जाए बराबर। तो 4 और 5 ऐसी संख्याओं के लिए हमेशा निकालते हैं लसअ, तो 4 और 5 के निकाल दीजिए लसअ, तो 4 और 5 का लसअ आएगा B। तो हमको पता है कि इसमें यानी कि A रेशियो B रेशियो C में C की वैल्यू को 20 करना है तो कितना से गुणा करना पड़ेगा 4 से। ठीक है, और C रेशियो D रेशियो E में अगर C की वैल्यू अगर 20 करना है तो इसमें गुणा करने का 5 से, यहाँ पे गुणा किए 5 से। और जैसा कि हमको पता है कि रेशियो हमेशा समान जाती होती है, मतलब कि अगर 4 से गुणा अगर 5 में करेंगे तो उसी 4 से गुणा हम 3 में भी करना पड़ेगा और 2 में भी करना पड़ेगा। C D और E में अगर 4 को 20 करना है तो 5 से गुणा करेंगे, तो 5 से गुणा अगर C में करेंगे तो 5 से गुणा हम D वाले वैल्यू में करेंगे, 5 से गुणा E यानी कि 5 के गुणा हम 4 में करेंगे तो उसी 5 का फिर 1 में भी करना पड़ेगा और उसी 5 का हमको 7 में, तभी जाकर रेशियो का मान क्या हो जाएगा बराबर आएगा। ठीक है, तो A B C में A B और C में 4 से गुणा करेंगे तो अगर 4 का 2 गुणा करेंगे 4 गुणा के 8 रेशियो 4 तिहाई 12 रेशियो 4 5
20। अब C रेशियो D रेशियो E में, ठीक है, C D और E में 5 से गुणा करेंगे तो 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 5 चौको 20। इसी 5 का 1 में गुणा करेंगे तो 5 एक कम 5। इसी 5 का 7 में गुणा करेंगे तो 5 सतह 35। यहाँ पर अब हम देखेंगे कि यहाँ पर भी C का मान 20 हो गया, यहाँ भी C का मान 20। और जब दोनों की, क्योंकि दोनों में कॉमन C ही बस दिख रहा है, तो दोनों में कॉमन अगर C है तो दोनों के कॉमन को बराबर कर दिए, तो दोनों को कॉमन को बराबर कर दिए तो अब मेरा रेशियो हो गया कि A का मान 8, B का मान 12, C का मान 20, D का मान 5, यानी कि जिसके सामने जो वैल्यू है उसको रख दीजिए। तो A का मान 8, तो A B C D और E का अनुपात, तो A की वैल्यू हो गई 8, B की वैल्यू 12, C की वैल्यू 20, D की वैल्यू, अब यहाँ भी C की वैल्यू 20 तो C का भी 20 यहाँ पे मैं रख दिया हूँ, D की वैल्यू 5 और E की वैल्यू 35। तो A रेशियो B रेशियो C रेशियो D में अनुपात आ गया 8 रेशियो 12 रेशियो 20 रेशियो 5 रेशियो 35। ये मेरा क्या हो गया आंसर।